नमस्कार दोस्तों, जैसा कि हम लोग सभी देख रहे हैं कि हमारे देश का हालात क्या है और हम किस मुसीबत में पड़े हुए हैं। इस स्थिति में हमें घबराना नहीं है, बल्कि अपने आप को उस लायक बनाना है जिससे हम कोरोना से लड़ सकें। और अगर हम सभी जागरूक हो जाएंगे तो संभवतः हम इससे छुटकारा पा सकते हैं। हमें अपने आप को मजबूत बनाने के लिए यानी कोरोना से डटकर मुकाबला करने के लिए हमें अपनी रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाना होगा और इसके लिए हमें अपने जीवन शैली को बदलकर उस लायक बनाना होगा जिससे हमें कोरोना का इन्फेक्शन ना हो। इसके लिए हमें सबसे पहले एक्सरसाइज पे ध्यान देना होगा। हमें योगा और एक्सरसाइज का सहारा लेना होगा। एक्सरसाइज एक बहुत ही बेहतरीन उपाय है जिसे करने से हमारी रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ सकती है और खासकर फेफड़ों के लिए एक्सरसाइज होता है जिसमें सांस लेते और छोड़ते हैं। इस एक्सरसाइज को प्राणायाम या अनुलोम विलोम कहा जाता है। कोरोना वायरस लंग्स को ज़्यादा प्रभावित करता है और लंग्स को मजबूत बनाने के लिए प्राणायाम एक्सरसाइज उपयुक्त है। इस समय हमारे शरीर में पानी की कमी नहीं होनी चाहिए। हमें हमेशा हाइड्रेटेड रहना चाहिए। कम से कम 8 से 10 गिलास तो पानी पीना ही चाहिए। पानी की कमी हमें बहुत बड़ी मुसीबत में डाल सकता है, तो हमें इस पर ध्यान देने की ज़रूरत है। इसके साथ ही हमें प्रोटीन से भरपूर भोजन करना चाहिए। प्रोटीन ही हमें वो शक्ति प्रदान कर सकता है जिससे हम कोरोना के इन्फेक्शन से बच सकते हैं। सबसे इम्पोर्टेंट जानकारी ये होनी चाहिए कि इम्यूनिटी को बढ़ाने के लिए विटामिन सी और जिंक का रोल बहुत ज़्यादा होता है और हमें जानकारी होनी चाहिए कि विटामिन सी हमें कहाँ से प्राप्त होता है और हमें जानकारी है कि विटामिन सी आंवला, नींबू, टमाटर, इमली, कीवी, संतरा जैसे फलों और सब्जियों में विटामिन सी भरपूर मात्रा में पाया जाता है। तो इसका उपयोग हमें तो करना ही पड़ेगा क्योंकि हमारे इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग बनाना है और कोरोना के इन्फेक्शन से हमें बचना है। आगे हम बात करेंगे काढ़ा की, और मैं ये समझता हूँ कि जो काढ़ा का रेगुलर इस्तेमाल करते हैं उसे कोरोना इन्फेक्शन का खतरा हो ही नहीं सकता। काढ़ा बनाने के लिए दालचीनी, लौंग, अदरक, हल्दी, अजवाइन, तुलसी, पुदीना और गुड़ का उपयोग किया जा सकता है। इसके साथ ही नींबू का उपयोग कर सकते हैं। आजकल के हालात में दिन में कम से कम एक बार तो पीना ही चाहिए। ये सारी चीज़ें इंतजाम करना यदि संभव नहीं है तो काढ़ा पाउडर मार्केट में उपलब्ध है, आप उसे खरीद सकते हैं। इसमें हल्दी, लौंग, दालचीनी, तुलसी, मुलेठी, काली मिर्च, नींबू ग्रास, त्रिफला, काला नमक, सोंठ सारी चीज़ें मिले रहते हैं। आप इसका भी उपयोग कर सकते हैं। और हाँ, यदि आपको लगे कि आप जो भोजन करते हैं उसमें पर्याप्त मात्रा में पोषक तत्व नहीं मिलते हैं तो आप मल्टीविटामिन्स का उपयोग कर सकते हैं। मैं तो सलाह देना चाहूँगा, खासकर इन दिनों में जो हमारा हालात है उस स्थिति में मल्टीविटामिन का उपयोग सबों को करना ही चाहिए। अगर आप उपयोग करना चाहें तो न्यूट्रीचार्ज S5 का भी उपयोग कर सकते हैं। इसमें भी ब्लैक सीड, तुलसी, नीम, एलोवेरा और पुदीना उपयुक्त मात्रा में डाला गया है और इसका तो जवाब ही नहीं। अगर इसे भी लगातार उपयोग में लाया गया तो मुझे ये नहीं लगता कि उसे इन्फेक्शन हो सकता है, और यदि इन्फेक्शन हो भी गया तो उसका इम्यूनिटी काफ़ी होगा इन्फेक्शन को ख़त्म करने के लिए। तो दोस्तों, जो जानकारियाँ मेरे पास थी उसे मैं आपसे शेयर किया हूँ। शायद ये इन्फॉर्मेशन आपके काम आ जाए। अगर आप इस चैनल के नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें और हाँ, इसे शेयर और लाइक करना ना भूलें। फिर मिलेंगे इसी तरह के वीडियो के साथ। तब तक के लिए स्वस्थ रहें, मस्त रहें और ज़बरदस्त रहें। थैंक यू वेरी मच फॉर योर टाइम।